डिपार्टमेंट को दे रही है, किसने 30 साल दे रही है, किसने इलेक्शन जो है इलेक्शन वापस आने वाले हैं सर। सभी लड़कियां सुन लो क्या बोल रही आई हैं सर। जब उन्होंने गवर्नमेंट को अपना पूरा मतलब 40 साल दे दिए, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाई, उनके बच्चों की नौकरियां नहीं लगी। आपको बताओ तो सही सर, हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है सर। सब पढ़ के बूढ़ी भी हो गई हैं। आप नई बेटियों की बात कर रहे हो, पहले बताओ बूढ़ी वाली वो भी तो किसी की बेटी थी, वो कहाँ जाएगी सर। आज के बाद पक्का काम करें सर प्लीज सर, सिर्फ नाम नहीं आना चाहिए सर, हमारा फैसला करवा दो सर। बूढ़ी औरतों के लिए जो 60 साल जा रही है ना, कम से कम सर उनको वर्कर्स को 6 लाख और हेल्पफुल को सर 3 लाख प्लीज दिया जाए और पेंशन उनकी लागू की जाए सर प्लीज। ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इनके साथ इंसाफ किया जाए। सर बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी के ऊपर वर्करों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि हम इतनी समस्या से जूझ रहे हैं मगर हम उनको फोन काउंट करते हैं, वो फ़ोन हमारा नहीं उठाते, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, उनके ऊपर आपको पता पूरी स्टेट का लोड है, और उसके साथ जो कि JNK के साथ उनके साथ ले भी उनके पास है, रेलदार भी उनके पास है, और इसलिए उनके पास इतना लोड है। मैं तो ये नहीं कह सकूँगा कि उनको पॉसिबल नहीं है बेचारों को सबका फ़ोन उठाना, क्योंकि उनके पास आगे ओवरलोडेड है वो। लेकिन आज मैंने इनकी बात वहाँ डायरेक्ट उनसे राणा साहब से करवा दी है। उन्होंने भी इनको जो भरोसा दिया कि मैं सुंदरमणि आके आपसे मिलूंगा, और नहीं तो मैं भी उनसे टाइम लेके इनको मिला दूंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इनकी एक बार मीटिंग करवाऊंगा और अपने रूबरू जो अपनी जो कंडीशन चाहे जो अपनी डिमांड्स हैं उनसे रख के मुझे लगता है कि वो भी हमारी पूरी। आपका थैंक यू है सबसे पहले। आप लोग हमें कहीं भी हो हम सुनने के लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, और मैं अपने DDC सर का थैंक यू करती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे से हमें यहाँ पे ट्रीट किया, हमें चेयर्स दी बैठने के लिए, और इतने अच्छे से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। और हमारी ग्राउंड लेवल सर प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करती हैं, हमारा इसी का रोना है और कुछ नहीं है, और हमें दिया कुछ नहीं जाता। हमारा हार्मोनियम जो भी है बहुत कम है, उससे सर हमारे घर के चूल्हे तक नहीं जल पाते हैं, जबकि नियर अबाउट सैलरीज कोई 18,000 ले रही है, कोई 9,000 ले रही है, कुछ तो परमानेंट कर दी गई है तमिलनाडु की। तो लेकिन हमारे लिए हमारी JNK स्टेट हमें कुछ नहीं दे रही है। हमारी LG सर से रिक्वेस्ट है कि हम थक गए, अब तो हमें बोलने का भी सर साहस नहीं रहा। हम कितना बोले, कहाँ कहाँ अपनी फरियाद लेके गए, कितने मेमोरेंडम हमने पहुँचा दिए हैं। तो हमारी LG सर से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, और नहीं भी पहुँच रही है, तो सर प्लीज़ आप कोशिश कीजिए। ग्राउंड लेवल वर्कर्स को कितनी प्रॉब्लम से फेस होना पड़ता है, आप वहाँ तक पहुँचे। हमारी 60 साल की महिलाओं को सर रिटायर किया जा रहा है, अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती वर्ष 40 साल 35 साल देने के बावजूद अपनी फैमिलीज का ध्यान नहीं वो रख पाती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई एजुकेशन नहीं वो दे पाई हैं, और इसी नौकरी के तहत। और आज उन्हें खाली हाथ दिया जा रहा है। अगर उनके बच्चे नौकरियां नहीं कर रहे हैं, इस खर्चे में, इस महंगाई में सर उनके बच्चे उनके लिए दवाई कहाँ से लाएंगे? वो बोलेंगे आपने नौकरी की है, आपने हमें नहीं पढ़ाया, हमें नहीं लिखाया, आपने नौकरी सरकार की और आज दवाइयों के लिए पैसे हमसे मांग रहे हैं। सर से बहुत ज़्यादा हैंड फोल्ड करके हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें परमानेंट घोषित कर दिया जाए। ना तो हमारी इतनी सैलरी है कि हमने सैलरियों के बावजूद अपने लिए कुछ अपनी जमा पूंजी को कोई बचाया होगा, कोई लाकरों में रखा होगा, जो थी उससे अभी सिर्फ हमारे कभी कोई कागज फोटोस्टेट करवाओ, कभी कुछ करवाओ, कभी कुछ करवाओ, और हमारे पास कुछ नहीं है अपने जीवन के लिए, कोई सिक्योर नहीं है हमारा जीवन। हमें परमानेंट घोषित किया जाए। अगर आपको 60 साल की महिलाओं को अपने डिपार्टमेंट से उनको भेजना है, तो सर उन्हें इज्जत सम्मान के साथ उन्हें पॉलिसी दी जाए, उन्हें वो दिया जाए, पेंशन दी जाए, उनको मतलब इतना अच्छा सम्मान दिया जाए जैसे बाकी डिपार्टमेंट से होता है। अगर UT है तो सर जैसे बाकी स्टेटों में है वैसे हमारे साथ भी होना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी से भी बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया कि वो हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाएंगे। हमने LG हमें उन पर पूरा विश्वास है। हमारे यंग नेता है वो, हमने उनको बड़े अपने हर्षोल्लास के साथ उन्हें चुना था, और हम ये चाहते हैं वो आगे भी हमारे बीच में ही रहे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, और उन्होंने हमें आशा दी है, हमें आश्वासन दिया कि वो हमारे साथ हैं और हमारी जो मांगे हैं उनको LG सर तक पहुँचाएंगे। ऑफिस में एक बार फिर से जहाँ पर आए हैं, क्या DDC ऑफिस में आकर बाबा रविंदर जी को ज्ञापन देने की आपने चेष्टा की सर? हाँ जी, हमने उनको मेमोरेंडम दिया है, उन्होंने बहुत अच्छे से लिया। उन्होंने भी बोला आपके ये जो हमने हर काउंसिल में हर इसको ले जाएंगे, हम LG सर के पास ले जाएंगे, और आपकी मांगे जो हैं वो जायज़ है और उन्हें पूरा किया जाएगा। इसी तरह से हम जैसे संघर्ष कर रहे हैं इससे भी कड़ा संघर्ष करेंगे, और ये नारी शक्ति है, इसको लाइटली नहीं लिया जाए। नारी जब अपने सम्मान के लिए लड़ती है तो वो किसी के आगे नहीं झुकती है और ना ही झुकेगी। ये इतिहास गवाह रहा है, ये हमारी हिस्ट्री की बुक्स में है कि कौन सी हमारी रानी
रानी लक्ष्मीबाई अगर नहीं अड़ी तो हम में से ही वो रानी लक्ष्मीबाई भी थी। हम भी उसी का रूप धारण करेंगे। अगर जरूरत पड़ी हम माँ दुर्गा का रूप धारण करेंगे। हम नारी हैं, हमें कम मत समझा जाए। हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमें ना अनदेखी की जाए और ना ही से करने की चेष्टा की जाए। हमारी एलजी सर से रिक्वेस्ट है, सर प्लीज अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जी धन्यवाद।